सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द साइलेंस, जिसमें 6.5 करोड़ साल पहले लुप्त हुए क्रिएचर पृथ्वी के गहराई से बाहर आकर हमारे मॉडर्न दुनिया में कदम रखते हैं, जो कि इतने सालों तक जमीन के नीचे कैद होने की वजह से न सिर्फ विकसित हो चुके थे बल्कि उनका भोग भी इतना बढ़ चुका था कि वो किसी भी आवाज करने वाले चीज को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते। पर इसका हमारे मॉडर्न दुनिया पर क्या असर पड़ता है, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है किसी मायन की एक गुफा से, जहाँ पर एक रिसर्च टीम को गलती से पेट्रोसॉर जैसे दिखने वाले क्रिएचर का वो झुंड मिलता है, जो कि तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले लुप्त हो चुके थे। पर इतने सालों तक उस गुफा में कैद होने की वजह से वो क्रिएचर वहाँ के हालात के हिसाब से ही विकसित हुए थे, जो देख तो नहीं सकते थे लेकिन उनका सुनने का क्षमता बहुत ही अच्छा था। जो मौका मिलते ही उस गुफा से बाहर निकलते हुए उस रिसर्च टीम को मारकर बाहरी दुनिया में आ जाते हैं और हर उस चीज को अपना शिकार बनाते हैं जिनको वो सुन सकते थे। पर इन सब बातों से अनजान वह दूसरी तरफ वहाँ से कुछ ही दूरी के एक टाउन में एली नाम की एक लड़की फिलहाल अपने लाइफ को पहले जैसे बनाने की कोशिश में लगी होती है, क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद से वो सुन नहीं सकती थी, जिसके वजह से स्कूल के लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। पर उसके फैमिली में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि उन सभी ने एली से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज को सीख लिया था, जिसमें इसी बीच उन्हें न्यूज में उन क्रिएचर्स के आउटब्रेक का खबर मिलता है और साथ में ये भी कि इसी चीज की वजह से वहाँ के सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया है। वैसे तो शुरुआत में इन सब को देखने के बाद वो सभी घर में ही रहने का सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में उस हालत को लेकर कुछ वायरल वीडियोस को देखने के बाद एली ये सजेस्ट करती है कि उन्हें शहर से दूर किसी शांत इलाके में जाना चाहिए, जो कि हालात के हिसाब से एक अच्छा सुझाव था। इसलिए एली अपने परिवार और अपने अंकल ग्लेन के साथ कंट्री साइड के लिए निकल पड़ती है। एक आदमी बंदूक के नोक पर उनसे उनका गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ग्लेन बेसिकली एक ऐसा आदमी था जो अंदर से बहुत ही टफ और हालात के हिसाब से बदलने वाला प्रैक्टिकल बंदा था। इसलिए ग्लेन के वजह से एली का पिता भी यानी कि ह्यू भी बहुत ही सेफ फील करता है, जो इसी बीच हाईवे के ट्रैफिक को देखकर उस रास्ते को छोड़ते हुए ऑफ रोड से जाने का फैसला करते हैं। पर बदकिस्मती से रास्ते के बीच जानवरों के आने की वजह से ग्लेन का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, इतने बुरे तरीके से कि उसे गाड़ी को काटे बिना ही निकालना मुमकिन नहीं होता। हालांकि ह्यू उसे वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर कीमती टाइम को हाथ से निकलता देख ग्लेन ही उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि गाड़ी में फंसे रहने के अलावा वो इतना जख्मी था कि उसको हॉस्पिटल में जाए बिना सरवाइव करना मुश्किल था। इसलिए ग्लेन के कहने पर ह्यू उसे उसका बंदूक देते हुए वहाँ से जाने की तैयारी करता है। पर इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, वो क्रिएचर्स ह्यू के गाड़ी पर हमला करने लगते हैं, जिसका कारण था उनका कुत्ता, जो कि भौंकना बंद नहीं कर रहा था। इसलिए उनको बचाने के लिए ग्लेन गोली चलाता है ताकि उसकी आवाज से वो क्रिएचर उसके तरफ जाए। वैसे तो एक हिसाब से उसका ये प्लान काम करता है, लेकिन इसकी वजह से ग्लेन आखिर तक सरवाइव नहीं कर पाता, जो कि ह्यू और बाकी सभी के लिए बहुत ही सैड मोमेंट था। पर इसको और भी बदतर बनाने के लिए ह्यू अपने कुत्ते को गाड़ी से निकालकर उसे मरने के लिए बाहर छोड़ देता है, क्योंकि वो उन क्रिएचर्स की वजह से भौंकना बंद नहीं कर रहा था। और अब जब आवाज ही उनका प्रॉब्लम था, तो ऐसे में वो सभी चलते हुए ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जहाँ इसी बीच रास्ते में एली के भाई को किसी का घर दिखाई देता है, जो कि जंगल के बीच में होने की वजह से बहुत ही शांत जगह था। वैसे तो ह्यू वहाँ पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वहाँ पर रहने वाली एक बूढ़ी औरत यही समझकर उन्हें अपने घर से दूर रहने को कहती है, बिना ये जाने कि उसकी आवाज करने से वो क्रिएचर उसी के तरफ आ रहे हैं, जो आते ही उस बूढ़ी औरत को मारने में जरा सा भी देर नहीं लगाते, जिसके वजह से उस घर में रहने वाला कोई नहीं बचा था। पर फिर भी ये देखने के लिए कि कोई खतरा है कि नहीं, ह्यू सबसे पहले उस घर को चेक करने जाता है। लेकिन जैसे ही बाकी सभी टनल से होते हुए वहां घुसने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो क्रिएचर उन पर भी हमला कर देते हैं उस सांप के आवाज को सुनकर, जो कि उसी टनल में था जहां से वो अंदर आ रहे थे। हालांकि ह्यू ने वहां रखे ट्रैक्टर के मदद से उन क्रिएचर्स का ध्यान भटकाकर अपने परिवार को बचा तो लिया था, पर इसी बीच उसके बीवी को यानी कि कैली को उनमें से एक क्रिएचर ने काट लिया था, जिसके वजह से अगले ही दिन उसके घाव में इन्फेक्शन फैलने लगता है, जो कि इतना खतरनाक था कि कैली उससे कुछ ही दिनों में मर सकती थी। इसलिए उसको बचाने के लिए ह्यू एली के साथ मिलकर कुछ एंटीबायोटिक्स लेने बाहर जाता है, इस बात से अनजान कि बाहर कुछ लोगों ने एक कल्ट शुरू किया है, जो दूसरे मुसाफिरों को अपने ग्रुप में शामिल करके उनका जीभ काट देते थे ताकि वो आवाज ना करे। लेकिन इन सबसे अनजान ह्यू जो कि फिलहाल एक दवाई के दुकान में एंटीबायोटिक को ढूंढने में लगा था,
उसे वहाँ भी वो क्रिएचर भरे हुए मिलते हैं, जिसमें सबसे चौंकाने वाला चीज ये था कि वहाँ के कुछ लाशों में उन क्रिएचर्स ने अंडे भी दे रखे थे। इसलिए वहाँ से बाहर निकलने के लिए ह्यू फायर सिस्टम का मदद लेता है, पर इससे पहले कि वो घर लौट पाता उसका मुलाकात उसी ग्रुप के लीडर से होता है जो दूसरों का जीप काट रहे थे। पर अब जब ह्यू को किसी भी कल्ट का हिस्सा नहीं बनना था तो ऐसे में वो उसे ना बोलते हुए चुपचाप वहाँ से घर लौट जाता है, जहाँ ना सिर्फ कुछ ही दिनों में उस एंटीबायोटिक की वजह से कैली ठीक होने लगी थी, बल्कि एली को सोशल मीडिया में अपने स्कूल का एक दोस्त भी मिल चुका था। वैसे तो एली के दोस्त यानी कि रॉब के पेरेंट्स मारे जा चुके थे, इसलिए फिलहाल वो कुछ लोगों के साथ उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे रेफ्यूजी कैंप में जहाँ वो क्रिएचर नहीं आ सकते थे। इसलिए रॉब एली को भी वहीं जाने को कहता है। वैसे तो थोड़ा डिस्कशन के बाद ह्यू भी उत्तर की ओर बढ़ने के लिए मान गया था, लेकिन इस सफर के शुरू होने से पहले ही उस कल्ट के कुछ लोग आधी रात में ह्यू के घर वापस आते हैं, जो असल में एली को चाहते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो फ्यूचर में उसके और उसके जैसे बाकी लड़कियों की मदद से इंसानों का पॉपुलेशन बढ़ा सके। वैसे तो ह्यू ने पहले ही बड़ी ही शराफत से उनके ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन ये जानने के बाद ह्यू भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उन सबको बंदूक के नोक पर वहाँ से भगा देता है। पर उस ग्रुप का लीडर, जो कि एली के बिना वहाँ से नहीं जाने वाला था, वो उन सबको मरवाने के लिए एक छोटी लड़की को उनके घर भेजता है, जिसके पास बहुत सारा फोन छुपा हुआ था। इन शॉर्ट, उस ग्रुप के लीडर ने उस लड़की के अलावा उस घर के चारों तरफ इस तरह से फोन को सेट किया हुआ था कि वो कुछ देर के बाद ही एक साथ बजने लगते हैं। इसलिए उस आवाज की वजह से उन क्रिएचर्स को घर में घुसता देख उनके पास बेसमेंट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जहाँ पहले से ही उस ग्रुप के कुछ लोग मौजूद थे, जिनको एली को ले जाते हुए देखकर एली की दादी उसे बचाने बाहर जाती है और जैसे तैसे एली को उनके चुंगल से छुड़ाते हुए एली की दादी चिल्ला पड़ती है ताकि वो क्रिएचर उनके आवाज के जरिए उन लोगों को भी मार दे, जिसमें इसी बीच वहाँ कड़कती बिजली के साथ बारिश होने लगता है, जो कि ह्यू के लिए उनसे पीछा छुड़ाने का शायद से आखिरी मौका था। इसलिए ह्यू और उसका पूरा परिवार उस कड़कते बिजली के आवाज के बीच उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उस ग्रुप के अलावा उस ग्रुप का लीडर भी नहीं बचता, जिसके होते ही एली के प्लानिंग के मुताबिक ह्यू अपने परिवार के साथ उत्तर की ओर उस रेफ्यूजी कैंप के लिए निकल पड़ता है, जहाँ ठंड होने की वजह से फिलहाल एक भी क्रिएचर वहाँ पर नहीं था। पर अब जब वो क्रिएचर सरवाइव करने के लिए पहले भी हालात के मुताबिक विकसित हो चुके थे, तो ऐसे में ये तो पक्का था कि वो कभी न कभी ठंड वाले इलाके में जाने के लिए विकसित जरूर होंगे, जिसके वजह से अब सवाल ये बनता था कि सबसे पहले कौन सा नस्ल विकसित होगा, यानी कि वो क्रिएचर या फिर इंसान, क्योंकि उन क्रिएचर्स के वजह से दुनिया भर में लोगों को न सिर्फ टेक्नोलॉजी को छोड़ना पड़ा था, बल्कि अब इंसानों को बिना बात किए ही एक दूसरे से बात करना था, जो कि वो समय के साथ विकसित हुए बिना नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।